भंडरा के नवडीहा स्थित आदिवासी कला सांस्कृतिक भवन में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा प्रखंड समिति भंडरा का बैठक हुआ। इस बैठक में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा प्रखंड समिति का पुनर्गठन किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि श्री मिट्ठू उरांव, भंडरा के पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री शामिल उरांव ने यहां उपस्थित होकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों का हौसला बढ़ाया। ये सभी हैं राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा प्रखंड समिति भंडरा के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, सदस्यगण। आप देख रहे हैं सभी को विधायक प्रतिनिधि के द्वारा हौसला बढ़ाकर सम्मानित करते हुए राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा प्रखंड समिति भंडरा का जो पुनर्गठन हुआ और नवनिर्वाचित सारे सदस्य लोग जो है सो चयन हुए और सभी भंडरा के पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री शामिल उरांव जी, उनसे भी चाहेंगे कि अपना संदेश वो दे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को और समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बाबू। और सबसे पहले राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हमारी ओर से शुभकामना, शुभ संदेश। आने वाला समय में समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि हम पूरा टीम को एकजुट रहने के लिए और उनका हमेशा तत्पर रहकर संघर्ष करने के लिए हम लोग साथ देंगे और सहयोग करेंगे। और अंत में यही कहेंगे कि एकजुटता को दिखाना है, आदिवासी समाज को एकजुट करना है और समाज के बीच में जो बन रही कुरीतियां हैं उसको दूर भगाने की आवश्यकता है और सही सभ्यता, संस्कृति और गीत गोविंद, हमारा अखरा झखरा जो कल्चर है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जोहार, जय धर्मेश। तो हमारे पूर्व जिला परिषद सदस्य शामिल उरांव जो नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को जो संदेश दिया और समाज को भी संदेश दिया और फिर पुनः जो है सो हमारे नवनिर्वाचित सदस्यों को और सरना समुदाय को, आदिवासी समाज को संदेश देने के लिए हमारे बीच जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं हमारे माननीय विधायक बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री चमरा लिंडा, उनके विधायक प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई श्री मिट्ठू उरांव जी। आदिवासी कला सांस्कृतिक केंद्र में जो नवनिर्वाचित जो हमारे समाज का महिला टीम, पुरुष टीम का जो प्रार्थना सभा को आगे ले जाने के लिए और समाज को एकजुटता करने के लिए मेरा आदिवासी समाज कहीं धार्मिक रूप से कहीं न कहीं हमारे कुछ लोगों को चलते जो विश्वास अंधविश्वास जो करता है, जो नहीं जाने देते हैं, इसको दूर करने के लिए हमारे जो टीम, जो राजी पढ़ा प्रार्थना सभा का जो टीम बना हुआ है, इस टीम से हम उम्मीद करते हैं कि वो हम लोग आप लोग को साथ हैं, आप लोग आगे चलिए, हम आप लोग के साथ चलते रहे और इस समाज को हम लोग जो जितना जो ये कुरीतियाँ हैं इसको हम लोग दूर करेंगे। आज ये आदिवासी समाज 2000 से आज हम लोग देख रहे हैं कि एक आदिवासी समाज दूसरों को एक जागरूक दिखाया और दूसरों को आईना की तरह दिखाया कि एक आदिवासी समाज एक है हम। वो आदिवासी का जितना जो पहना ओढ़ाव, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखिए आदिवासी को, आज तक में ये भारत देश 75वां साल हो गया आज़ाद हुआ और आज तक ये आदिवासी समाज के बारे में कोई नहीं सोचा था। ये राजनीतिक करते आए इतना दिन से, मगर ये आदिवासी की बात नहीं किए। और आज ये समाज एकजुट होके एक तरफ होके अगर इस चुनावी माहौल में जो एक तरफ जो दिखाएं, उसे आप साथ संदेश होता है कि बड़ा बड़ा नेताओं का आदिवासी की बात करने की जरूरी पड़ा। आप देखिए 4 तारीख का रैली था प्रधानमंत्री जी का, आप ये आदिवासी का आप सिसई में जो था, और सिसई में जो था वो आपका प्रधानमंत्री का मंच जो था वो सरना मंच था। सरना टोपी को लगाया था, वो ये सरना गमछा को लगाया था। ये आदिवासी ने दिखाया अपना ताकत, एकजुटता। मैं कभी नहीं लगाता। 4 तारीख को आपका चतरा में था, चतरा पलामू में था, वो वहाँ जो प्रधानमंत्री का जो मंच बना हुआ था, आप इस मंच को जाके देखिए 4 तारीख को वो मंच आपका भगवा रंग में बना हुआ था। तो ये आदिवासी में एक एकजुटता की पहचान लाया और लाए हमारे अगुवाओं।
और देखिए आपका जो 6 तारीख को प्रोग्राम था आपका गुमला रायडी में, ये आज तक में आदिवासी को बात नहीं किया 60 साल सत्ता में रहते हुए, मगर ये आदिवासी एकजुटता होकर दिखा दिया कि कांग्रेस को भी बोलना पड़ा कि आदिवासी को हम सरना कोट के देंगे, मगर इतना दिन नहीं बोला था। ये आदिवासी को अधिकार के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारा जितना जो निर्वाचन जो हुआ अभी, जो हम लोग सर समिति से जो हम लोग चुने हुए हैं, इस सभी लोग का हम उम्मीद आशा के साथ हम कर रहे हैं कि समाज आपकी तरह आने के लिए तैयार है, आपका रास्ता में चलने के लिए तैयार है, आपका प्लेटफॉर्म में आने के लिए तैयार है, बशर्ते रहिए हम लोग जगह एक अच्छा संदेश समाज में दे, समाज आगे बढ़े, आने वाला भविष्य को लिए हम लोग रास्ता बना के जाए। जो मेरा वीर पुरुष ने जो रास्ता बनाया है, जो छोड़ के गया है, आज हम मेरा बाल बच्चा के लिए हम क्या छोड़ के जाएं, ये हम लोग को अगुवाओं को सोचने की जरूरी है। और हम लोग सोचेंगे, सब सोचने वाला व्यक्ति है, दौड़ने वाला व्यक्ति है, और ये दौड़ेंगे, समाज को एक अच्छा संदेश देंगे, धर्म कर्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और सामाजिक जो कुरीतियाँ है, डायन बिसाही है, इसको हम लोग ये मंच के सभा से एक अच्छा मंच बना के, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पर हम लोग किस बात को रखेंगे, समाज आगे बढ़ेंगे, समाज आपसे चलेंगे, साथ मिला के कदम ब कदम मिला के चलेंगे। अभी 3 टर्म से 3 बार से श्री चमरा लिंडा जो बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, और इनके कार्यकाल में जितना इनका जो है सो विकास, चौमुखी विकास दिख रहा है, जो परिवर्तन दिख रहा है, सिर्फ ये लोहरदगा लोकसभा या तो इस क्षेत्र भर नहीं, पूरे झारखंड में ऐसा कहीं विकास नहीं दिख रहा है। जैसे उदाहरण तौर पर जो है सो इनके 3 टर्म के विधायक तौर में यहाँ बड़े बड़े स्कूलें, एक नहीं पूरे 18 स्कूलें जो है सो यहाँ खुल चुके हैं, और इसके अलावा और बहुत सा ऐसा सरना मसना रोड, सारा चीज़ चौमुखी विकास दिख रहा है। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया के माध्यम से और कहीं के माध्यम से बात ऐसा आ रहा है कि चमरा लिंडा कुछ नहीं किए हैं। तो इस तरह के किस तरह के लोग ऐसे बातें करते हैं, या तो इनका ये विकास क्यों नहीं दिख रहा है उन लोगों के लिए? मैं कुछ कहना चाहते हैं कि एक कुछ बिचलियाँ जो है समाज के, जो आदमी जो समाज को जो गुरु मानते हैं अपने आप में, ये हमको कहीं नहीं लगता है कि गुरु को आप देखा जाए कि गुरु को नहीं होना चाहिए कि आप झंडा धर के किसी को किधर चलिए, कांग्रेस को झंडा के धर के घूमर चलिए, आप बीजेपी को झंडा के धर के घूमर चलिए, और चमरा लिंडा के विरोध में आप इसको जो गांव-गांव जो प्रचार कर रहे हैं, वो इतना भी नहीं है कि चमरा लिंडा कुछ विकास नहीं किया है। आपके बच्चों के लिए, आपका बच्चों के लिए जितना जो स्कूल बना दिए हैं माननीय चमरा लिंडा जी, ये कोई विधायक नहीं किया है, कोई विधायक नहीं किया है। इस चीज को भी तो गुरु, जितना जो अगुवाओं है आदिवासी का समाज का, ये अगुवाओं का अंधा तो नहीं है भाई। ये लोग ये देखते हुए हैं, जो चमरा लिंडा से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी जान रहा है कि चमरा लिंडा के स्कूल एक 18 स्कूल बना दिया, और आदिवासी के लिए स्कूल बना दिया, आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल बना दिया है, मगर ये चीज को दिखाता क्यों नहीं है? ये बुलवाया जाता है राष्ट्रीय पार्टी से कि इसका विरोध करो, और विरोध करने के मतलब तत्पर रह गया कि आप इसको नेगलेक्ट कीजिए, आप हमको चुनाव जितवाइए, और चुनाव जिताने के बाद हम आपको और कच्चा कौड़ी देंगे। मेरा अगुवाओं धर्मगुरु बंधन तिग्गा, माननीय बंधन तिग्गा जी को हम देखते हैं, इनको आज तक हम पूरा समाज को तुलना करते हैं, पूरा समाज को अगुवाओं को देखते हैं, हम हिंदू समाज का भी अगुवाओं को देखते हैं, हम चर्च वाला को भी देखते हैं, हम आपको मौलवी जो मौलाना है इनको भी देखते हैं। आज तक में कोई गुरु झंडा धर के किसी को काम नहीं किया, मगर ये आदिवासी समाज का जो गुरु है, जो बंधन तिग्गा जी है, ये भ्रष्ट गुरु है, भ्रष्ट गुरु है। एक समाज का वो दिखता नहीं है कि क्या किए हैं नहीं किए हैं। इसको चमरा लिंडा आदिवासियों के लिए स्कूल बना दिया, इसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक गुरु पैसा के चलते बोल रहा है, और कतई ऐसा गुरु समाज में नहीं चाहिए। समाज को ले बजरेगा ऐसा गुरु रहेगा। तो इस चलते हम लोग भंडरा में हम पुनर्गठन जो किए हम लोग, और मेरा अगुवाओं को हम कहने चाहते हैं, मेरा जो गुरु जो अभी जो समाज का जो हम लोग तौलिया दे के सम्मानित किए, लोग समाज का एक
कार को मतलब इसको बोला जाता है कि इसको हम एक जिम्मेवारी दिए हैं। इस जिम्मेवारी को ये बंधन तिगा जैसा समाज को बेचना नहीं चाहिए। हम लोग को उम्मीद है कि भंडरा प्रखंड ऐसा एक पूरा झारखंड प्रदेश का एक भंडरा प्रखंड जैसा ईमानदार भंडरा प्रखंड जैसा कोई ऐसा हम गुरु आज तक नहीं देखे, और हमको पक्का उम्मीद है कि पूरा विश्वास है कि भंडरा प्रखंड इस बात में इस काम को आगे लेके जाएंगे। और हम लोग के जो पुराने पूर्व जो गुरु है इसका ये वाला को ना अपना विचारधारा अपने विवेक से सोचे कि किसी को विरोध करने से पहले इतना स्कूल है, इस तरह को बना जो दिया इसको समाज को बताना चाहिए, समाज को बताना चाहिए। आप मेरा समाज अपने बच्चों के लिए नहीं सोच सकता है। समाज मेरा जो 4 गो बच्चा है, 4 गो बच्चा के लिए हम क्या शिक्षा देंगे, क्या लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, कहाँ भेजेंगे, वो हम नहीं सोचते हैं। वो मेरा माननीय विधायक चमरा लिंडा जी सोचते हैं कि हम मेरा बच्चा ये अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा हम स्कूल खोल दे। ये चमरा लिंडा साउथ इंडियन से टीचर ला के पढ़ा रहा है। छोटे छोटे बच्चों हम लोग इस 10 साल के बाद रिजल्ट हम लोग इस चीज़ को देखने के लिए मिलेगा। वो चीज़ को दूसरों पार्टी को देखने के लिए वो दिख नहीं रहा है। ये अंधा होगा, वो दिखता नहीं होगा। वो राजनीतिक पैसों के चलते जो आंगुड़ और बांगुड़ जो बयान को बोल रहा है। फादर कभी झंडा धर के काम नहीं किया, आपको मौलवी आप झंडा धर के काम नहीं किया। आपका जो मोहन भागवत तो है वो झंडा धर के काम नहीं किया। अपने अपने समाज को अपने 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 जगह में वो लाइनअप किया, गिरजा में किया, मस्जिद में किया। ये अपना जो लीडरशिप दिखाया समाज को वो सराहनीय रहा है। वो हमारा आदिवासी समाज का गुरु जो है वो इसको चुनाव लड़ना चाहिए व्यक्ति को। वो गुरु लायक नहीं है आदमी, और हम नहीं कतई ही गुरु नहीं मानते हैं इसको चुनाव लड़ना चाहिए। ये कांग्रेस के दलाल है ये। तो ऐसा यही उम्मीद के साथ हम लोग चाह रहे हैं कि इसको खंडित करते हुए हम लोग आगे चले। कोई कुछ कर रहा है इसको नहीं देखे। हम लोग समाज के काम करने के लिए आए हुए हैं। हम कुछ करके दिखाएं, आने वाला भविष्य को हम लोग अंधकार में जो है इसको हम लोग बाहर निकालें और हम लोग आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कतई ही किसी को टपना और टिपना नहीं करते, नहीं करना चाहिए, मगर अफसोस के साथ हम लोग वो चीज़ हमको देखने के लिए मिला इस बार के चुनाव में। आज ये चुनाव आज तक में आदिवासी हम लोग कतनों सोचते थे कि हम लोग 64% 65% हैं, मगर हम जो 27 और 14 इधर झुक जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं झुकाते हैं? झुकाने के कारण है कि हम एकजुट है ये नहीं है। हम आपका 2 तारीख की रैली में दिखा दिए, आपका 1.5 लाख रैली दिखा दिए। ये 1.5 लाख मेरा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होगा शायद लगता है, जिसा मेरा आदिवासी समाज का जो दुर्गति है वो 1.5 लाख अगर इस रैली में अगर हम मतदान में अगर 1.5 लाख हम कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, इसका मतलब सब जाहिर होता है कि मेरा आदिवासी समाज कुछ दलालों के द्वारा कुछ बिचौलियों के द्वारा बिक जाते हैं। आज तक मेरा समाज के पास क्यों नहीं झुकते हैं भाई? दूसरों अन्य समाज क्यों झुका लेते हो आप इसको? जबकि हम सबसे ज़्यादा आबादी के हैं यहाँ का, फिर भी मेरा पास में नहीं झुकता। हम झुक जाते हैं। हम लोग कांग्रेस में झुक जाते हैं। कांग्रेस हम लोग तरफ झुकना चाहिए, कांग्रेस का आदमी को हम लोग तरफ झुकना चाहिए। हम लोग आबादी ज़्यादा हैं यहाँ का, मगर कांग्रेस मतलब ईसाई भाई लोग, मुस्लिम भाई लोग एक आदिवासी को दरपिया समाज की तरह दिखता है, बिकने वाला समाज का। अन्य पार्टी को जो सौदाबाजी जो करता है, ये समाज को विश्वास नहीं करते हैं। ये आदिवासी को जो बरगलाने का, ठगने का साजिश जो रच के जो छितर बितर हमला जो आदमी को जो करता है, वो हमको कहीं लगता है कि हम अपने आप में हम कमज़ोर हैं भाई। हमको कमज़ोर महसूस होता है, और कमज़ोर महसूस होता है तो हमको लगता है कि समाज को अगर दिशा निर्देश देने वाला माननीय विधायक चमरा लिंडा जी के छोड़ावे इतना दिन तो हम देखे नहीं है। एक बिशुनपुर के विधायक है, मगर पूरा झारखंड प्रदेश का आदिवासी को सर दृष्टिकोण में देखिए, पर्व हो, त्यौहार हो, एक्टिविटी में देखिए, सब बात आप आदिवासी की बात करता है। और आदिवासी की बात करने वाला आदमी को अगर हम लोग ठेंगा दे के आगे नहीं बढ़ाते हैं तो बेकूफ़ी हम लोग जगह हम लोग इससे बुड़बक कोई नहीं होगा आदिवासी।